हाय माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। होप यू आर डूइंग वेल, यू आर रॉकिंग। आप अपनी एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे और इसी तैयारी के बीच आई हैव कम अप विद अ सेशन कि आईसीएसआई आंसर बुक्स कैसे चेक करता है। ठीक है, आई विल बी शोइंग यू वन ऑफ द करेक्टेड आंसर बुक एंड विल ट्राई एंड लर्न फ्रॉम इट कि बच्चे ने कैसे लिखा है इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स एंड क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव करी जा सकती थी। उससे पहले a brief about me. I am CS Neha Ladha. I have done CS, MBA and MCom, and I have a total teaching experience of 14 years where I have taught students of CA, CS, CWA, ACCA, CIMA. I have mentored more than 25,000 students and written 5 books. I once again welcome you all on the platform. Now, guys and girls, I request all of you to join our Telegram channel. क्यों ये चैनल ज्वाइन करें? क्यों? क्योंकि आपको सारे रिसोर्सेज, सारे क्लासेस के अपडेट्स यहाँ से मिलेंगे। उसके अलावा प्लीज़ डू कनेक्ट विद आवर यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमीज ऐप। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यू कैन जस्ट फॉलो मी, ताकि कम्युनिटी पे मैं जो भी नोट्स आपसे शेयर करूँ, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, आपके पास तुरंत पहुँच जाए। Guys and girls, there are two types of subscription and you are free to choose which one is suiting you better. Plus जहाँ पे live classes होती है, weekly test, structured course, and guys and girls, you have unlimited access. आप एक सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स, सारी टीचर्स के, एक ही सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा टीचर्स हैं, सारे टीचर्स के सब्जेक्ट्स को ओपन कर देते हैं एंड गेस व्हाट, यू गेट अनलिमिटेड व्यूज। ठीक है, ये फीचर तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है एक्सेप्ट फॉर द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। Guys and girls, if you plan to take the subscription, you can use my code. My code is NEHACS. इससे क्या होगा मैम, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पे आप देख रहे हो उस पर 10% ऑफ, प्लस यू गेट एन एक्सेस टू माई डाउट सॉल्विंग ग्रुप, प्लस आई वुड बी हैंड होल्डिंग यू एंड हेल्पिंग यू to clear this exam. So guys and girls, without further ado, let's straight away jump and see the notebook. क्या आपको ये नोटबुक दिख रही है? जी हाँ, ये नोटबुक किसी एक स्टूडेंट की है। ठीक है, एक स्टूडेंट की है। वी हैव हाइडेड द नंबर ताकि आप टू मेंटेन द इंटेग्रिटी। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जाम लिखना होता है, स्टेज ऑफ एग्जाम लिखना होता है, सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। यहाँ पे आपको कौन से मीडियम में आप एग्जाम लिख रहे हो उसको सर्कल करना पड़ता है, ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। अगर आप स्पेशली कोई एडिशनल शीट लो, सप्लीमेंट्री शीट लो, तो प्लीज यहाँ पे लिखना 0102 और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स लिख देना। ठीक है, ये जरूर करना। हाँ, इन्होंने कोई एडिशनल शीट ली नहीं है, यूजुअली स्टूडेंट्स लेते नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये छूट गया तो। अच्छा, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको भी मिस मत करना प्लीज़। ठीक है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी मिस मत करना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको डार्क नहीं किया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व कर दिए, आप प्लीज़ करिएगा। ठीक है, सो एज सून एज सपोज यू हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पेज पे आके तुरंत यहाँ सर्कल को मार्क कर दो। कितनी देर लग रही है? कितनी देर लग रही है? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, देखो अब ये स्टूडेंट को टोटल 67 मार्क्स आए हैं कंपनी लॉ के पेपर में। अच्छा, मैं पेपर उसका उनका दिखाऊं उससे पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग। कैंडिडेट शुड राइट हिज और ये इंस्ट्रक्शंस एग्जाम के लिए, रोल नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सब हो गया। फिर यू कैन यूज ब्लू और ब्लैक पेन, क्योंकि मुझसे बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लियर। इंस्टीट्यूट बोलती है आधी से ज़्यादा हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है। फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज, सब क्वेश्चन सेम पेज। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है, कैंडिडेट शैल इंडिकेट क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिन इन बोल्ड लेटर, एक्सेप्ट मेंशनिंग क्वेश्चन नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिन। सिर्फ क्वेश्चन नंबर ही लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं लिख सकते हो। इसलिए मैं जब प्रैक्टिस कराती हूँ आपको आंसर्स लिखाने की, मैं आपको क्या बोलती हूँ, सब अंदर लिखो।
ठीक है, बाहर कुछ भी मार्जिन में मत लिखो। देखो इंस्ट्रक्शंस है, यू आर नॉट सपोज टू डू राइट एनीथिंग इन दी मार्जिन। आ गई बात समझ में? बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस ऑब्वियसली आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है, जो मेरे को इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। देखो इस तरीके से यहाँ पे लिखा होता है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखो आप इधर देखिए, इन्होंने कैसे पॉइंट नंबर 1 अंदर लिखा है, आपको भी ये इसके अंदर लिखना है। इस मार्जिन को आपको नहीं यूज करना है। क्या सबको पहला मेरी सीख याद आ गई? ये इनफैक्ट दूसरी सीख है, पहली सीख ये है कि सारे स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली भरना। डू नॉट यूज दिस मार्जिन एक्सेप्ट फॉर राइटिंग क्वेश्चन नंबर। देखो उन्होंने पार्ट 2 से चालू करा, उसको अंडरलाइन किया। नाउ एज पर सेक्शन इट शुड बी फुल, TION उन्होंने नहीं लिखा। सेक्शन 65 जो मेन पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, उन्होंने हाईलाइट करे हुए हैं, उन्होंने सब लिखा है, ठीक है। अब उन्होंने सब लिखा है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया है टॉपिक। क्या आपको समझ आ गई? क्या आपको समझ आ गई? ये सेकंड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, उन्होंने फिर से उसी पेज पे कंटिन्यू कर दिया और सॉल्व कर दिया। एंड इसी तरह से क्वेश्चन 3 भी कर दिया। मैम क्या फुल में से फुल मार्क्स आते हैं? हाँ आते हैं बेटा। देखो देखो इधर, यहाँ लोगों को मिले हैं ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स मिले हैं। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्लियर विद द कॉन्सेप्ट और नॉट? ठीक है, इनफैक्ट वो पहला ही आंसर है, 5 में से 5 मिला है उनको, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से उन्होंने आंसर लिखा है। यही मेथड हम भी फॉलो करते हैं, ठीक है, लिखने का यही चीज़ हम भी फॉलो करते हैं, तो कोई बात नहीं। इनको 2 मार्क्स मिला है इसमें, क्योंकि इन्होंने इतना प्रॉपर लिखा नहीं होगा इसका आंसर को। नाउ गाइस एंड गर्ल्स देखो, अब इन्होंने नया क्वेश्चन चालू किया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस पेज पे इतनी सारी स्पेस थी, फिर भी वो क्वेश्चन उन्होंने क्या कर दी, वो जगह छोड़ दी, ठीक है। शी और ही हैज लेफ्ट द स्पेस। क्यों? क्योंकि कोई नया क्वेश्चन आप चालू कर रहे हो। क्या आपको बात समझ आ गई? देखो ये पूरी स्पेस खाली छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि सब क्वेश्चन खत्म, अब फ्रेश आंसर हमको चालू करना है। अब उन्होंने फिर से एक आंसर लिखा है, सेक्शन 135 मतलब CSR कमेटी का क्वेश्चन था। जहां तक पॉसिबल है सेक्शन नंबर कोट करो। दिस इज माय थर्ड लर्निंग, ठीक है, थर्ड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। सेक्शन नंबर्स लिखोगे, वो भी करेक्टली लिखोगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्लस लिमिट्स कभी भी गलत मत लिखना। नहीं आती, सपोज कोई लिमिट पे कंफ्यूजन है या 5 करोड़ की लिमिट पे कंफ्यूजन है, एज मे बी प्रिस्क्राइब कर दो। हाँ मार्क्स कटेंगे, हाँ मार्क्स कटेंगे, बट गलत लिखने से कम मार्क्स कटेंगे, ठीक है। मतलब जितनी गलत लिखने पे मार्क्स कटेंगे, उससे कम मार्क्स आपके कटेंगे। फिर उन्होंने पूरा कॉम्पोजिशन लिख दिया और कितना है वो लिख दिया है, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। देखिए टोटल 13 मार्क्स मिले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, विच वुड बी समवेयर अराउंड 20 मार्क्स टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से इनको मिला। देखो इन्होंने हर जगह कीवर्ड्स को मार्क किया है, हर नए पॉइंट को स्टार्ट करते हुए एरो लगाया है, ठीक है। दिस इज व्हाट शी और ही हैज ट्राइड डूइंग इट। यहाँ पे पूरा पेज खाली छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अब वो नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला है। आपने एक बात नोट करी, आपने एक बात नोट करी जो मैं आप सबको बोलती हूँ, मैं आप सबको बोलती हूँ ये बात, कि जब भी अगर कंपनी लॉ का पेपर है, पार्ट बी से स्टार्ट करना बेटा, पार्ट सी फिनिश करना और फिर पार्ट ए पे आना। देखा आपने, उन्होंने पार्ट बी से शुरू किया, उसके बाद वो पार्ट ए पे आ रही है अब धीरे धीरे, है ना। तो ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग, रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग में यूजुअली इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं बेटा, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट रेजोल्यूशन ड्राफ्ट्स, थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में मार्क्स कम ही लिए जाते हैं, थोड़ा सा मार्क्स कम ही दिए जाते हैं, ठीक है। मैं एक सेकेंड वापस जा रही हूँ, थोड़ा सा वो जल्दी जल्दी में पूरा नीचे आ गई स्लाइड। आई एम गोइंग बैक टू रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग। एक सेकेंड देखते हैं, है ना, एक सेकेंड दीजिए मुझे, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है तो समझ नहीं पड़ता है मुझे, बट एक सेकेंड दीजिए। आई एम जस्ट गोइंग टू दैट रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग। देखो ये है स्पेसिमेन रेजोल्यूशन, इन्होंने ड्राफ्ट किया है, 3 पैरा लिखने की कोशिश करी और सिर्फ 2 मार्क्स मिले। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जब तक पॉसिबल हो रेजोल्यू मतलब ड्राफ्ट्स अवॉइड करा करो। फिर भी अगर नहीं कुछ ऑप्शन है तो ड्राफ्ट तो मैंने आपको सिखाए हैं, उसी तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। हर जगह इन्होंने कोशिश करी सेक्शन नंबर लिखने की। अब देखो इनको यहाँ पे सेक्शन नंबर नहीं पता था, तो क्या लिखा, एज पर द प्रोविजन ऑफ कमीशन।
गलत सेक्शन मत कोट कीजिएगा। सो माय लेसन नंबर 4 इज ड्राफ्ट्स कम करिए, एज फार एज पॉसिबल ड्राफ्ट्स को कम अटेम्प्ट करिएगा ताकि आपको बेटर मार्क्स मिले। ठीक है, ताकि आपको बेटर मार्क्स मिले। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, ये इस तरीके से उन्होंने पूरे पेपर को अटेम्प्ट किया है ना। सब कुछ याद आने लगता है एग्जाम में जब क्वेश्चंस दिखते हैं सामने। ठीक है, जब क्वेश्चंस दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ याद आने लगता है, और वही उन्होंने किया। देखो कितने क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन में चार चार सब क्वेश्चन है। इसलिए मैं कहती हूँ बेटा टाइम मैनेजमेंट से इसको सॉल्व करो, ट्राई एंड सॉल्व इट विद द टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट। जब भी प्रैक्टिस करो ना तो टाइम देखो कि कितना टाइम लगा तुमको सॉल्व करने में, दैट वुड हेल्प, तुमको समझ आएगा। ठीक है, देखो उन्होंने कैंसिल किया है तो कैसे किया, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना। दिस इज हाउ यू आर आल्सो सपोज टू डू। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू ये कैलकुलेशंस। शी इज नॉट डन इट प्रॉपरली। ठीक है, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशंस करने चाहिए थे, है ना, वो नहीं थे। देखो अब ये क्या करा है इन्होंने, एडिशनल शीट खरीदी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कभी एडिशनल शीट अटैचमेंट से अलग चली गई ना तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट शीट पे मार्क कर दिया और लिख दिया कि एक के साथ एक और है एंड टोटल 2 नंबर ऑफ शीट्स, तो फिर वो लोग ढूंढेंगे कि भैया इनकी शीट कहाँ गई है। इसलिए उसको मिस मत करा करो, इसलिए उसको मिस मत करा करो। और फिर उन्होंने एक्स्ट्रा पेजेस सारे कैंसिल कर दिए, या तो आप कैंसिल कर दीजिए या इंस्टीट्यूट वाले भी कैंसिल कर दिए। क्या आपको समझ आया? इस तरीके से इनके टोटल मार्क्स आए हैं 67। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ मार्क्स शी हैज गॉट इन द एग्जाम। क्या आपको समझ आया कि आपको किस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना है? तो माय रूल्स 1, you are supposed to fill all the information on first page properly, including the questions that you have attempted. Second rule number, that is what, please try and not use margin at all, because ये margin किसके लिए है? Institute के लिए. Third rule number, that is try and write correct section numbers, correct case laws, correct numbers wherever possible. अच्छा मैम case laws लिखना compulsory है क्या? बच्चा इन्होंने एक भी केस लॉ नहीं लिखा, 67 मार्क्स आए। रेलेवेंट पॉइंट्स लिखना, ऑब्वियसली वो शायद 67 की 77 भी हो जाते हैं अगर वो केस लॉस लिखते हैं, और मैं ये कह रही हूँ रेलेवेंट पॉइंट्स लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये लिखा है वहाँ पे सब जगह उसको अंडरलाइन करो। अगर सेक्शन नंबर नहीं पता है, डू नॉट कोट रॉन्ग सेक्शन नंबर। ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें दैट इज नॉट वेरी स्कोरिंग कंपेयर टू अदर थिंग्स। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। भले ही फिर इसको काट के उसको 0 नंबर आपको क्यों ना देना पड़े, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिए। क्या पता उसमें आपको 1 नंबर कुछ इस तरीके से मिल जाए और आपको क्या हो जाए, पास हो जाए। इनका तो 67 आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पास हो। क्या आपको बात समझ आई? क्या आपको बात समझ आई? आई होप ये सेशन आपके लिए वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता